लाल सागर में बढ़ता खतरा, बाब अल मंदेब दुनिया की लाइफलाइन पर संकट। अमेरिकी इजराइल जहाजों को निशाना बना सकते हैं हूती। हूती विद्रोही कौन है और क्यों हैं इतने खतरनाक? मिडिल ईस्ट में युद्ध के बढ़ते दायरे ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस बीच अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अधीन काम करने वाली संस्था मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने यमन के पास स्थित गेट ऑफ टीयर्स बाब अल मंदेब स्ट्रीट से गुजरने वाले अमेरिकी, इजरायली और ब्रिटिश कार्गो जहाजों के लिए चेतावनी जारी की है। मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने आगाह किया है कि यमन के दक्षिण पश्चिम में सक्रिय ईरान समर्थित हूती इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। ये एडवाइजरी अगले 6 महीनों के लिए लागू रहेगी। बाब अल मंदेब स्ट्रीट क्यों है अहम? बाब अल मंदेब दुनिया की सबसे जरूरी समुद्री चेक पोस्ट में से एक है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी और भारतीय महासागर से जोड़ता है। सुएज नहर तक पहुंचने का बाब अल मंदेब एकमात्र समुद्री रास्ता है और दुनिया का लगभग 10 से 15% समुद्री व्यापार इसी रूट से होता है। हुर्मुज़ पर पहले ही ईरान ने बैन लगा दिया है। अगर हूती इस रूट को बंद कर देते हैं तो दुनिया में बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। बाब अल मंदेब मार्ग यूरोप और एशिया के बीच ऊर्जा आपूर्ति का एक अहम रास्ता है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का परिवहन होता है। अगर ये मार्ग बाधित होता है तो जहाजों को अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। साथ ही इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और सप्लाई चेन पर पड़ेगा। युद्ध विराम के बावजूद खतरा बरकरार। एडवाइजरी में कहा गया है कि अक्टूबर 2025 में इजराइल गाजा युद्ध विराम समझौते के बाद से हूती समुदाय ने कमर्शियल जहाजों पर हमला नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद वे क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों और अमेरिकी संपत्तियों के लिए खतरा बने हुए हैं। चेतावनी में कहा गया है कि इजराइल, अमेरिका या ब्रिटेन से जुड़े जो भी जहाज हैं, दक्षिणी लाल सागर, बाब अल मंदेब स्ट्रीट और अदन की खाड़ी से गुजरते समय आतंकी कार्रवाई का खतरा उन पर मंडरा रहा है। कौन है हूती? हूती, जिन्हें अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, यमन का एक शिया विद्रोही समूह है जो जैदी समुदाय से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन से शुरू हुई थी। 2004 में इन्होंने यमन सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। 2014 में राजधानी सना पर कब्जा और 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में सैन्य हस्तक्षेप के बाद यमन में भीषण युद्ध छिड़ गया, जो आज तक जारी है। कब से सक्रिय है हूती और कब से हो रहे हैं हमले? समय के साथ हूती विद्रोही और संगठित और खतरनाक होते गए। उन्होंने सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले किए और मिसाइल अटैक किए। यूएई के अबू धाबी को निशाना बनाया और लाल सागर के जहाजों को निशाना बनाने का भी उन पर आरोप लगा है। हाल के दिनों में उन्होंने इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने की धमकी भी दी है, जिससे स्थिति अब और गंभीर हो गई है। वहीं पिछले साल हूती ने 3 बड़े हमले भी किए थे। 6 से 8 जुलाई 2025 के बीच दक्षिणी लाल सागर में 2 कमर्शियल जहाजों पर हमला। 31 अगस्त 2025 को लाल सागर तट के पास एक इजरायली सहयोगी जहाज पर हमला। 29 सितंबर 2025 को अदन की खाड़ी में एक डच ध्वज वाले मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमला। हूती की धमकियों के बाद अमेरिका ने लाल सागर में अपनी नौसेना की मौजूदगी और बढ़ा दी है और कई देशों ने अपने जहाजों के रूट भी बदल दिए हैं। अगर ये स्थिति और बिगड़ती है तो ग्लोबल ट्रेड पर इसका असर बड़ा पड़ सकता है। तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है और एक बड़े क्षेत्रीय और वैश्विक संघर्ष का खतरा भी पैदा हो सकता है। लाल सागर में बढ़ता ये तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि दुनिया की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। बाब अल मंदेब अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि शक्ति, राजनीति और वर्चस्व की लड़ाई का केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव यही थमेगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।